हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसने सब बच्चों का दिमाग घुमा रखा है। वो क्या है? सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। कि सर मैं बीए करना चाह रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? तो नहीं सर, मैं बीकॉम करना चाहता हूँ, या मैं बीएससी करना चाहता हूँ, या बीसीए करना चाह रहा हूँ, मैं होम साइंस में जाना चाहता हूँ, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहेगा? ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आपने सब्जेक्ट गलत चूज करे जब आप सीयूटी का फॉर्म भर रहे हैं, तो आप उतना ही दूर हो जाएंगे जितना धरती से चांद दूर है अपने सिलेक्शन में। क्यों? क्योंकि पिछले साल कई बच्चे जिन्होंने काफ़ी हाई स्कोर किया था पर अपने कॉलेज से बाहर हो गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो गए। क्यों? क्योंकि उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो गलत था। पहली बात, इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक मैं बात बताऊंगा आपको। देखो, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो तो है ही। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले, यूजीसी ने थोड़े दिन पहले बोला था कि भाई आप वो सब्जेक्ट चूज कर लो, इरिस्पेक्टिव आपने पढ़े हैं नहीं पढ़े 11th-12th में, आप चूज कर लेना। यानी कि कॉमर्स वाला बीटेक का पेपर दे देगा, वो बीएससी मैथमेटिक्स में ले लेगा, बीएससी फिजिक्स में ले लेगा। तो ये थोड़ी सिचुएशन है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है। जो आपने पढ़ा ही नहीं 11th-12th में, आप उसका डोमेन कैसे दे सकते हैं? फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या बोला? उनके चांसलर ने बोला कि आप सब्जेक्ट वही चूज करेंगे जो आपने 11th-12th में पढ़ा है, क्योंकि वो आपने 2 साल पढ़ा है और आपकी नॉलेज भी उसमें ज़्यादा है, आप उसमें अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। और अगर जिस बच्चे ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ी ही नहीं, वो बाद में पढ़ कैसे लेगा उसमें? तो हम डोमेन वही सिलेक्ट कर लेंगे जो आपने 11th और 12th में लिया है। ठीक, तो डोमेन पहली बात तो यही होगी, वही चूज़ करना जो आपने 11th-12th में लिया। ठीक, अगर नहीं लोगे फिर बाहर हो जाओगे। पिछले साल कई बच्चे बाहर हो गए थे, इरिस्पेक्टिव उनके काफ़ी अच्छा स्कोर था, कोई नहीं पूछने वाला। बड़ा बेकार लगता है, मेहनत करो, अच्छा स्कोर भी लो और बाद में बाहर हो जाओ। ठीक, हमें अच्छा स्कोर भी करना है और हमें सिलेक्शन भी लेना है इस साल, और वो आप बिल्कुल ले सकते हो। सही गाइडेंस मिलेगी, और वो कहाँ मिलेगी? आपको मिलेगी तेज पर। तेज के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ लाल बटन दबाना सब्सक्राइब का, और आप बिल्कुल ऑफिशियल मेंबर बन जाएंगे तेज के। और जो सारी नॉलेज है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ही मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आपको चाहिए। अगर आपको बीएससी करनी है केमिस्ट्री में, किसमें करनी है? केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, या फिर आपको पॉलीमर साइंस में एडमिशन लेना है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा दोस्तों फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, या फिर और कोई भी एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी। पहला पार्ट क्या है? पहला है आपका लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। सेकंड पार्ट है आपका डोमेन, जो आपने 11th-12th में पढ़े हैं और जो यहाँ पर मांगा है। अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स करनी, फिजिक्स ऑनर्स करनी है, तो आपने पीसीएम लिया होना चाहिए। ठीक, कहाँ? 12th में। थर्ड पोर्शन आता है जीटी का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, जीएटी। पहले जीटी होता था जनरल टेस्ट, अब होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम बदल दिया है, नाम बदल गया, काम वही है, वही सिलेबस है। इसमें वही पूछा जाता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपके रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। 10th तक की मैथ्स पूछता है। ये कुछ टॉपिक हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक, और ये आपको पता कैसे लगेगा क्या पढ़ना, कहाँ से पढ़ना है? इसकी रेगुलर वीडियो डल रही है चैनल पर, जुड़ जाओ, इसलिए बता रहा हूँ। और एग्जैक्ट क्वेश्चन, एग्जैक्ट आंसर आपको मिल जाएंगे ऑप्शन के साथ, सेम के सेम एग्जाम में जो हम पढ़ाएंगे। तो बिल्कुल मिस आउट मत करना, आपके एग्जामिनेशन, आपके सिलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये बात थी केमिस्ट्री, फिजिक्स, पॉलीमर साइंस की। क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये और एक लैंग्वेज कोई भी आपकी चूज़ करिए। फिर आते हैं कुछ बच्चे बीएससी जियोलॉजी में जिनको एडमिशन लेना है, तो क्या चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स चाहिए और बायोलॉजी चाहिए। और क्या चाहिए? या तो आप मैथमेटिक्स चूज कर लो या आप बायोलॉजी चूज कर लो, और एक लैंग्वेज का पेपर चाहिए। क्या क्या चाहिए? एक लैंग्वेज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए, या फिर बायोलॉजी हो, या बायोटेक्नोलॉजी कह लो, या बायोलॉजिकल स्टडीज़ कह लो, या फिर आप ज्योग्राफी। इन तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री या और बाकियों में से कोई एक, और एक लैंग्वेज टेस्ट। ठीक, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे
इसके लिए। अगला है मैथमेटिक्स के लिए सेक्शन वन में से कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर सकते हो आप, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको मन करे। मैथमेटिक्स होनी चाहिए और कोई भी, और सेक्शन 2 में से कोई भी आप डोमेन चूज कर सकते हो मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स। और बस यही है, पहला क्या है लैंग्वेज, दूसरा मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए एज अ डोमेन। बीएससी ऑनर्स अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो भी यही चाहिए। फिर आ जाता है बीएससी होम साइंस। अगर बीएससी होम साइंस करनी है तो बायोलॉजी चाहिए, या फिर आप बायोलॉजिकल स्टडीज कह लो, या बायोटेक्नोलॉजी कह लो, या बायो केमिस्ट्री कह लो, सब बात एक है। और क्या चाहिए, फिजिक्स कह लो, फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई भी एक और डोमेन चाहिए। और आपको चाहिए एक लैंग्वेज टेस्ट, ठीक, लैंग्वेज टेस्ट एक, कोई भी लैंग्वेज आप जो पसंद हो आपको वो कर ले लो। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हो, कोई भी 2 डोमेन में से चूज कर सकते हो और आप एलिजिबल हो जाओगे इसके लिए। अगला आता है माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, और तीसरा सब्जेक्ट आपका बायोलॉजी कह लो, इनमें से कोई भी एक और सब्जेक्ट होना चाहिए और एक लैंग्वेज। तो आप माइक्रोबायोलॉजी में अपनी बीएससी कर पाएंगे। कुछ बच्चे होंगे जो बीटेक करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर मैथमेटिकल इनोवेशन में, तो क्या चाहिए, कोई भी एक लैंग्वेज चूज कर लो, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और कोई भी आप सेक्शन 3 में से कोई भी चूज कर सकते हो। सेक्शन 3 क्या है, सेक्शन 3 है आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी, एक लैंग्वेज और मैथमेटिक्स एज अ डोमेन, और तीसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए। तो बीटेक के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन के। अगर आपका मन है भाई बीएससी प्रोग्राम अप्लाइड फिजिकल साइंस विद एनालिटिकल मेथड इन केमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री, अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और एक लैंग्वेज आपको देना होगा पेपर। अगला बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री ले लो, या कंप्यूटर साइंस ले लो, या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस ले लो। इनमें से आप कोई भी एक चूज कर लो, और फिजिक्स और मैथ और एक लैंग्वेज, तो आप बीएससी फिजिकल साइंस में आप एडमिशन ले पाएंगे। ठीक, चलिए लिस्ट बनाते रहो, साथ साथ अपने लिखते रहो। ठीक, बीएससी फिजिकल साइंस विद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री अगर मैं एडमिशन लेना चाह रहे हो आप, तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, और एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना पड़ेगा। फिर आता है बीएससी प्रोग्राम फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स अगर करना चाहते हो तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स होनी चाहिए, और साथ में केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इनमें से कोई भी एक चलेगा, और एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल हो जाओगे बीएससी फिजिकल साइंस विद इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक, अगला बीएससी लाइफ साइंस, बीएससी लाइफ साइंस अगर आप देना चाहते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कह लो इसको, या बायोलॉजिकल स्टडीज़ कह लो, या बायोटेक्नोलॉजी कह लो, या बायोकेमिस्ट्री कह लो, इनमें से कुछ भी एक, और एक आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा। तो आप बीएससी प्रोग्राम साइंस और बीएससी अप्लाइड साइंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री अगर आप बीएससी करना चाहते हैं तो फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री और कोई भी एक लैंग्वेज का आपको पेपर देना पड़ेगा। ठीक, बीएससी मैथमेटिकल साइंस अगर आप बीएससी मैथमेटिकल साइंस में देना चाहते हो तो आपको एक तो लैंग्वेज कोई भी जो आपकी सुटेबल हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, और एक साथ में मैथमेटिक्स का पेपर देना होगा, और साथ में और सेक्शन 2 में से कोई भी आप 2 डोमेन फिजिक्स या केमिस्ट्री आप चूज कर सकते हो। ठीक, बीएससी इन फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में अगर आप बीएससी अपना करना चाहते हो, यानी बीएड वगैरह बीपीएड करना चाहते हो, तो एनी वन फ्रॉम सेक्शन 1, सेक्शन 1 क्या है, लैंग्वेज, फिजिकल एजुकेशन का पेपर देना होगा, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का, ओ एनसीसी, योगा, प्लस इनमें से कोई भी एक, या फिर एनी 2 फ्रॉम सेक्शन 2 और एनी 1 फ्रॉम सेक्शन 1 प्लस एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2, यानी कि आपको इनमें से कोई भी एक तो लैंग्वेज और कोई भी इनमें से सब में से कोई भी 2 पेपर आप डोमेन चूज कर सकते हैं, या फिर आप
कोई भी एक लैंग्वेज होगी या फिर एनी 3 फ्रॉम सेक्शन 2 में से कोई भी आप 3 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, कोई डोमेन 3 चूज़ करके और एक लैंग्वेज टेस्ट का दे सकते हो, तब आप फिजिकल एजुकेशन में आप अपनी बीएससी कर पाएंगे। अगला देख लो, बीएससी एंथ्रोपोलॉजी या फिर बीएससी बायोलॉजिकल साइंस या फिर बीएससी बॉटनी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कह लो या बायोलॉजिकल साइंस स्टडीज़ बायो टेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री, इनमें से कुछ भी एक, और केमिस्ट्री और फिजिक्स, और साथ में एक आपको लैंग्वेज का पेपर देना पड़ेगा, तो आप इन तीनों के लिए क्या होंगे, एलिजिबल। ये अगला देखो, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी बियोलॉजी केमिस्ट्री, बीएससी बायोमेडिकल साइंस, लिखते रहो नहीं भूल जाओगे, फिर दिक्कतें होंगी, फिर बाद में आप नहीं तो इस वीडियो को डाउनलोड करके रख लो अपने पास फॉर द फ्यूचर से। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या बायोलॉजी कह लो या बायोलॉजिकल स्टडीज़ बायोटेक्नोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री कह लो, आप कुछ भी, और एक लैंग्वेज का पेपर आपको देना पड़ेगा। ठीक, तो ये थी बात बीएससी की। इसके बाद देखेंगे हम बीकॉम के, इसकी एक और वीडियो आएगी जो डिटेल में वीडियो बनाएंगे हम किसके बारे में, खाली बीकॉम के बारे में। तो ये बात थी इंपॉर्टेंट जिनको बीएससी पढ़नी थी। अब करेंगे बीकॉम के बारे में, अगली वीडियो मिलेंगे बीकॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खूब मिला के पढ़ो, और ये वीडियो आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है, डोमेन के बिना तो आपको सिलेक्शन है ही नहीं। तो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक खूब मिला के पढ़ो।